जी न्याजी साहब, कहाँ गई वो सारी खबरें जो लोग कह रहे थे कि ईद के बाद, ईद के करीब जो है वो कुछ रिलीफ मिल जाएगा खान साहब को? अब तो ऐसा लग रहा है कि इंतहाई मायूसी जो है वो छा गई है और कहीं रिलीफ की तो दूर दूर तक खबरें जो हैं वो नजर नहीं आ रही। कहाँ गई वो सारी खबरें और क्यों थी ये खबरें? पहली बात तो यह थी कि सियासत के अंदर ये इस तरह की जो जितने फैसले सियासत से कनेक्टेड होते हैं और जो एक पॉलिटिकल जो पैरामीटर्स के अंदर आते हैं, वो जो है उनका कोई बदल जाना या उनका पूरा ना होना कोई अचंभे की बात नहीं है। मसलन आज एक लीडर उतरते हैं, बेनजीर भुट्टो साहब 10 अप्रैल को जब लाहौर पहुंचती हैं तो 90% पाकिस्तानी उनके साथ थे। अगर आप 10 अप्रैल 1986 में 2 महीने बाद इलेक्शन करा लेते तो शायद बेनजीर साहब जो है वो 90-95% सीट दी जाती। लेकिन 2.5-3 साल बाद उनकी जो उसमें जौलक साहब जो है वो उनका जहाज जो है हादसे का शिकार हो गया, ये हो गया, वो गया, और फिर बेनजीर साहब या बमुश्किल जो है वो एक जोड़ तोड़ के साथ या पुलिस के साथ गवर्नमेंट बना सकी। तो कहना यह है कि जी आप आज जो वाकयात हो रहे हैं इसके ऊपर ये तो कह सकते हैं जी अब क्या होने वाला है। मतलब मैं ये आज हतमी कह सकता हूँ कि जी अगले चंद हफ्ते में इमरान खान साहब के ऊपर इंतहाई कड़े वाक़े होंगे और उसके अंदर जो कुछ वाकयात हो रहे हैं वो मेरा ख्याल है उसको तड़का लगा रहे हैं। वो जो ईद से 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन पहले जो कुछ जिस तरीके से यकदम पता चला कि जो कहाँ पे कुछ लोगों की बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि आप क्या लेना चाहते हैं, हम आपको गारंटी करते हैं कि आपकी शर्तिया कहते हैं कि हम आप जो कुछ मानेंगे, जो कुछ आपको देंगे और जो मानेंगे उसको पूरा तरह ये बिल्कुल दिन दहाड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे उनकी पूरी क़यादत खड़ी थी। वहाँ इमरान खान साहब के जो है वो फैमिली भी खड़ी थी और वो बरमला किया उससे तो जो वाकयात जो आ रहे तो उसे लगता था इमरान खान साहब शायद फिर तारीख जब 5 मई की पड़ी तो यही करीने कयास था कि जी वो रिहा हुआ चाहते हैं, हो जाएंगे। लेकिन चंद दिन बाद उसी से पहले यकदम पता चला जी कि एक पैंतरा बदला गया। अब ये पैंतरा क्यों बदला, इसके लिए फिर मैं ये गुमान कर सकता हूँ और या बदगुमानी का बोझ अपने सर पर उठा सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जैसे आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा हुआ है ना, और ये इमरान खान साहब की कभी आपका प्रोग्राम हो इस पर तफसील से वाक़ात करेंगे कहाँ पे कैसे इमरान खान साहब जो है एकदम एक बेहतर डिसीजन लेते लेते जो है वो डीरेल हो जाते हैं, पटरी पे चढ़े सिमत की तरफ जाते जाते वो रास्ता खो बैठते हैं। वो ये जैसे आया तो इमरान खान साहब या उनके लोग जो सोच रहे उनको हो ये तो इसलिए हमारे साथ मामला तय हो रहे थे कि ये अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जब इस बात के ऊपर बहस तमीज पार्टी में या कहीं अदून खाना या किसी कोर कमेटी में या किसी छोटी जगह पे हुई होगी तो उन्होंने कहा अच्छा ये में चुकमा दिया जा रहा है, ओहो बिल्कुल नहीं लेना और ऐलान जंग कर दो और बैरून मुल्क जितने लोग हैं उनकी तारें खड़का दो, उन्हें कह दो जी कि वो शुरू हो जाओ। वो बेचारे सीधे साधे। अभी ये भी होता है कि किसी आर्मी चीफ का दौरा को कंट्रोवर्शियल बनाए तो उन्होंने उस दौरे को मुतनाज़ा बनाने के लिए कहा जी हम 31 मई को एहतजाज करेंगे। ज़ाहिर है एहतजाज को तरीके साहब के पास नाकाम एहतजाजों का जितना तजर्बा है शायद ही किसी बात के पास हो, और हर दफ़ा उन्होंने बजाय सबक सीखने के बनज़र गैर उसकी जांच पड़ताल करने के कि जी हमने जो है इसमें कौन सी गलती हुई, क्यों हमारा कामयाब नहीं हुआ, या अगर वो कामयाब हुआ है तो वो कौन सी बातें थी कि उसको कामयाब हो गया ताकि वही अपना ले। अब आप ऐसा करें कि 22 मई 2025 को एहतजाज का ऐलान करें कि 25 मई को IMF के वफद से पाकिस्तान का हाई डेलीगेशन मिफ्ता इस्माइल साहब की क़यादत में, वज़ीर ख़ज़ाना की क़यादत में दुआ कतर में मिल रहा है। इमरान खान साहब पिशावर से ऐलान कर दिया मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। क्या हुआ, 30 लाख लेके बंदा आना था। तो ये 3 दिन के ना इस्तरारी प्रोग्राम होते हैं। 31 मई को एहतजाज नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, हम 10 जून को अब एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। उसके बाद मैं हमेशा कहता था कि देखिए खुदा के वास्ते जितना मर्जी कर ले, जो गर्म मौसम है उसको फायदा ना उठाने दे कि उसकी वजह से अगर मैं नहीं निकल पाता हूँ तो वो भी आपके खाते में चला जाए कि इमरान खान साहब जो है लोग नहीं निकाल पा रहे, जो कि वो अच्छे मौसम में नहीं निकाल पा रहे थे। कैसे आप गर्मी चिलचिलाती धूप के अंदर लोगों को निकाल पाएंगे? तो आप ये जो कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि परसों जब चीफ का दौरा मुकम्मल हो जाएगा और ये कुछ नुकसान ही पहुंचाएंगे
सिवाय 2-3 दर्जन बंदे अगर इकट्ठे कर लिए जिससे इनकी अपनी सुक्की होनी है, अपनी बेइज्जती होनी है, तो ये वो एक चीज जो पाकिस्तान को एक बड़ी एक बैरून मुल्क हाई तौकीर और इज्जत पहुंचा रही है कि आपके आर्मी चीफ को वो सिलेक्ट कैसे बुलाया गया कि दुनिया में से शायद ही किसी को बुलाया गया हो और उनका चारों तरफ जो है चर्चा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ बड़ी बदकिस्मत जमात है कि रिएक्शन के अंदर और अपनी तरफ से वो प्रेशर क्रिएट कर रही है। मेरा ख्याल है कि अब क्या किया जाए, मतलब कौन अकल दे लोगों को। ठीक है, आपका कहने का मतलब है सही है, बैड डिसीजन मेकिंग जो है वो नजर आती है, लेकिन आपने कहा कि कड़ा वक्त जो है वो आएगा खान साहब पे 1-2 अगले जो कुछ हफ्ते हैं, लेकिन ये क्या वजह है? जैसे आपने कहा सियासत में कोई भी ये बड़ी बात नहीं है कि कोई जो है खबर आए और वो फिर बाउंस बैक हो जाए या वो ना हो पाए या वो पूरी ना हो पाए, लेकिन खबर कहीं से तो उठ रही होती है या फिर नजर आ रहा होता है कि हवाओं का रुख किस तरफ है। हम असेस कर सकते हैं कि खान साहब के लिए कोई रिलीफ या कोई ऐसी नरमी की बात तो नजर ही नहीं आ रही। फिर कौन लोग हैं जो ये खबर उड़ाते हैं और फिर चंद हफ्तों में ये खबर इस चीज में बदल जाती है कि नहीं खान साहब के ऊपर तो बहुत कड़ा वक्त जो है वो आने वाला है। फिर अलीमा खान साहिबा ठीक कहती हैं कि ये खान साहब के दुश्मन है जो ये खबरें उड़ा रहे होते हैं कि उनको रिलीफ मिलने वाला है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसकी क्या तुक बनती है। पहली बात तो यह है कि खबरें जो है मीडिया में से किसने उड़ाई हैं। मीडिया में से नजम सेठी साहब को मैंने सुना, उन्होंने कही है, कोई और किसी साहब का कहा जाता है, और फिर मैंने किसी और तक काफी दिनों बाद मेरा ख्याल है कि कोई 25 या 26 में शामी साहब के प्रोग्राम में मैं प्रॉक्सी के तौर पर बैठा था। शामी साहब प्रोग्राम उस दिन अटेंड नहीं कर रहे थे दुनिया में, तो मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे ये कहा जी कि मुझे अब लगता है, और उससे एक दिन पहले हलीमा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी कि हमसे कुछ लोग, मैंने तो कॉलम भी लिखा, मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त ऑफर है और मुझे लगता ही है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं फिर ही मानने पर तैयार नहीं था कि मेरा ख्याल था कि चलो इमरान खान नहीं तो दूसरे बीबी को फौरन रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इतनी ऐसी ब्लेटेंट और इतनी देर लाइट के अंदर इतनी देर डबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी के पूरा खसूसन हलीमा बीबी का जिनका पूरा एक नैरेटिव था। अब मुझे पता है फर्ज किया किसी ने क्या भी दिया, जो तो लोग हैं जिनके पास की खबरें होती हैं उनको मेरा ख्याल रऊफ परासर से ज्यादा कौन जानता है। मैं जानता हूँ, ये सारे लोग जानते हैं। वो तो कह रहे थे कि ये बेपर उड़ाया हुआ है नजम सेठी साहब, वो तो मुझे बार बार टीवी बुला रहे थे, कह रहे थे कि आप जो कह रहे हो तो आपको पता है कि ये मुमकिन नहीं है। मैं कहता भाई यार मेरे पास ना तो कोई जायचा है ना मैं नजीम हूँ। पहली बात ये उनकी बिल्कुल बात गलत है कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट को उड़वा रही है। एस्टेब्लिशमेंट अगर उड़वा रही है तो फिर जाहिर है उनके अपने पार्टी रैंक्स में से जिन्होंने कही है गौर साहब, तो बड़े जिसको कहना चाहिए कि सही मानों में पॉलिटिशियन, बैरिस्टर एंड जेंटलमैन, तो वो एक शरीफ आदमी, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ड्रा हो जाएंगे। अब हर बंदा जो है एक पॉजिटिव फील देता है। और फिर मत भूलें कि बैकअप के लिए अगर ये कहना कि कोई पीछे मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, मतलब आप बताएं मतलब क्या इनको समझाएं कि ये सितंबर अगस्त में 2022 में जो बाजवा साहब ने 3 मुलाकातें की थी इमरान खान साहब ने, तो क्या करने गए थे। फिर मुझे ताहियात उन्होंने मार्च 2022 में जब वज़ीर आज़म का आखिरी का हफ्ता था या आखिरी 2 हफ्ते थे, तो जनरल नदीम अंजम ने 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया था कि मेरे सामने जनाब 23 या 25 मार्च को जाना बाजवा के साथ उनकी आखिरी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो कहा जी मैं आपको ताहियात इंडेफिनिट पीरियड का होगा, ज़ाहिर है उन्होंने उसका तर्जमा ताहियात किया। मैं आपको संजय देना चाहता हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद जो होती है वो चल रही होती है। फिर तहरीक साहब इसमें 2-3 चीजें हैं हमेशा से मुलव्वस है आपकी। 2-3 चीजें न्याज साहब, आपका ये बातें बिल्कुल ठीक हैं जो आप एनालिसिस दे रहे हैं। अब सारा मसला ये जो बड़ा सीरियस हुआ है इमरान खान साहब की रिहाई का, वो दो लोगों की वजह से हुआ है सर। बाकियों को कोई सीरियस नहीं लेता। वो आपको पता है यूट्यूबर हूँ, व्लॉगर्स हूँ, मेरे जैसे फलाने जैसे, वो अपने डॉलरों के लिए अपने क्लिक्स के लिए लगे रहते हैं, पॉपुलर जर्नलिज्म करते रहते हैं और खान साहब के हामियों को वही सुनाते रहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। उनके भी मज़े हैं, हामियों के मज़े हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी 2 चीज़ें मुख्तलिफ थी जिसकी वजह से ये इशू बना है। एक तो नजम सेठी साहब साफ ज़रा उनके बड़े अपने सोर्सेज हैं, बड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी भी रही है, माजी में बड़ी बड़ी खबरें अपनी चिड़िया के ज़रिए देते रहे। सो जब उन्होंने ये बात की तो लोगों ने सीरियस लिया। अच्छा, रही सही कसर जब आपने बात की कि जनाब के खान साहब भी रिहा हो सकते हैं इससे पहले, तो आपको भी अगेन बहुत सीरियस लिया जाता है। और आप क्योंकि इमरान खान साहब के क्रिटिक्स में से हैं, जब क्रिटिक को इस तरह की बात करेगा,
तो ये समझा जाता है कि इनकी बातों में, ख़बरों में ये बड़ी ये सच्चाई होगी। सो बाकियों को छोड़ दें। अच्छा, आपकी रीडिंग या नजम सेठी साहब की रीडिंग भी हो अगर, तो आप समझते नहीं है कि या तो आप उस वेव में आप भी थोड़े से वो क्या कहते हैं कैरिड अवे हुए हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में नो ऑफेंसेस आप भी पॉपुलरिज्म या पॉपुलिस्ट साइड पे चले गए हैं कि चलें खान साहब के हामी मुझसे खुश हो जाएंगे जैसे बाकी लोग अमूमन लोग सोचते हैं। आप जैसा बंदा सीरियस आदमी जो तमाम ये मसाइल को, इश्यूज़ को समझता है कि इन द गिवन सिचुएशन खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 1% चांस भी नहीं है, उस वक्त ये बात कहना कि खान साहब इससे ये पहले रिहा हो रहे हैं, आपकी या नजम सेठी साहब की इवन रीडिंग रैशनल बुनियादों पर भी ये बात ये समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तनकीद आ रही है आप पे। रऊफ देर, पहली बात तो यह है कि नजम सेठी साहब जो है उनके प्रोग्राम में बाकायदगी से देखता हूँ और मैं सीखता हूँ जी। जाहिर है कि शामी साहब हो गए, नजम सेठी साहब हो गए, हमारे चंद आइकॉन है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में गनीमत है इनका दानिश, इनकी जो सीरत और इनकी जो एनालिसिस है। लेकिन मैंने जब नजम सेठी साहब का प्रोग्राम सुना था तो हकीकत में खात्मा नहीं लाया। मेरा ख्याल था कि नजम सेठी साहब जो है वो कह के किसी तरह किसी सूरत में उनको खबर मिली है और ये खबर जो है इस तरह की खबरें आती रहती है, मेरे तक भी आती है। मुझे कई ऐसे बंदों की कॉल आती है जिनकी बातचीत चल रही थी, बल्कि मुझे उनसे कुछ चंद दिन बाद ही फिर एक बंदे की इसमें बात हुई जो कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये 5-6 आदमी हैं जो खान साहब की पार्टी के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और खान साहब के साथ राब्ते में है और गो बिटवीन है। और ये बड़ी तफसीलात है, लेकिन वो एक मानक के तौर पर हमारे डिस्कस करते रहते हैं, वो मुझसे मशवरे करते रहते हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुने। जब नजम सेठी साहब ने की तो उन बंदों ने एंडोर्स की मेरी बात कि जी ये हम किसी और पैराए में बात कर रहे थे जी कि अब तो हमारा मामला ये है कि कहाँ पे हम नंबर 2 या नंबर 3 से हमारी बात होती थी खान साहब के सिलसिले में, अब नंबर 4 और नंबर 5 और नंबर 6 से बात नहीं हो पाती। अब फौज की हायरार्की में नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आप का तयन करें, वो कहाँ जाके ठहरते हैं। तो मैं बड़ा शौक तो मैंने कहा यार आप इन लोगों से बात की जरूरत क्या, कहते हैं जी वो तो ऊपर से यही कहते हैं इनसे बात करो, वो भी बात नहीं करते, इसका मतलब है कि अवॉइड करें। तो मैं नजम साहब की बात जो है, सेठी साहब की बात जो मैं खाते में नहीं लाया था। मैंने तो बिल्कुल मेरिट पे जब अलीमा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो हो सकता है मेरे को गलत अंदाजा लगाओ। मेरे लिए वो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड पता है, तहरीक साहब की सारी एक वर्किंग का पता है, मुझे इनके थिंकिंग प्रोसेस का पता है, मुझे पता है इनके पोलिटिकल कैपेसिटी नहीं है किसी में भी, जिनमें है हो सकता है कि मुझे उनकी नीयत के ऊपर पूरा एतबार ना हो। जिनकी नीयत पे एतबार हो तो मैं उनको बखूबी जानते इमरान खान समेत, जो मैं इमरान खान साहब की नीयत पे तो मुझे शक नहीं है, वो तो अपने साथ बदनीयत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि उसकी जो सियासी सोच है, समझ बूझ है, वो 0/0 है, बिल्कुल नाफालत है सियासी। अच्छा, अब जब वो मैंने सुना उससे पीछे मैंने इवेंट से जो आप ही का प्रोग्राम बताया तो मुझे कोई इस मामला फिर मुझे पता चला एकदम 5 सितंबर लगी है। तो आपकी बात सही है कि आई ऑल्सो गॉट कैरिड अवे, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ, हो सकता है कि मैं ना हुआ हो सकता है मैंने सही अंदाजा लगाया हो। अच्छा सर, ये बताएं चले आपने बड़ा ऑनरेबल बोल्ड एडमिशन किया, बड़े कम लोग होते हैं कि जो अपनी इस बात को ऑन कैमरा। कैसे उसमें एक और बात भी है, जी जी, हो सकता है कि जी कई दफा आप देखते नहीं है हमारे बच्चों के रिश्ते पक्के हो जाते हैं, मंगनी हो जाते हैं, दुआ खैर हो जाती है, टूट जाते हैं। बहरहाल वो आपकी अपनी एक बोर्ड, आपने वो ग्रेस दिखे, मानिए बात। सर आगे थोड़ा सा चलते हैं। अलीमा खान साहबा का जो मेरी रीडिंग है, जब उन्होंने ये कहा कि जनाब जो लोग खान साहब की रिहाई की तरीक़ें दे रहे हैं वो खान साहब के दुश्मन है, तो मेन तो 2 आप ही थे, सेठी साहब, और आप ही दे रहे थे, बाकी तो कोई नहीं तो इतना सीरियस लेता नहीं। आप समझते हैं कि अलीमा खान साहबा का ये कॉमेंट वॉज डायरेक्टेड एट यू, आप पे ये उन्होंने डायरेक्ट आपको किया? और भी कहा ना कि उनसे पैसे दे के करवा लिए जाते हैं, तो आपको पता है कि सेठी साहब को मैं तो पैसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन आप कैसे देने वाले में से हैं सर? मुझे पता है बहुत सारी चीजों का, मुझे कहने दें, एक मिनट रुकें सर, एक मिनट रुकें जरा, मुझे कहने दें। मुझे पता है कि आप कितने सारे, आप हो गए, मुश्ताक भाई हो गए, खालिद भाई हो गए, तारिक भाई, लंबी डिटेल्स है, आप उनमें शामिल हैं। आप लोगों ने कितना क़ुव्वत के लिए बाकी यहाँ पे ये जो सोशल वेलफेयर के काम है, आप जैसे लोग तो बहुत सारे लाखों में इमदाद देते हैं, मुझे पूरा पता है। सो लेट मी से दैट, आपका ये कहना कि मैं तो पकड़ लेता हूँ, आपका हाथ देने वाला हाथ है। बहरहाल एनीवे वो लोग तो एक दूसरे को करते रहते हैं। जी, सेठी साहब के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि मैंने इनको, अगर मुझसे ये पूछते तो मैंने कहते हैं कि अगर आपने इस एंगल से सोचना है तो आप ये देखें कि कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है कि उनको अंदर की बातें पता होती है, आप उनके वीलॉग देख लेते। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई बात कहलवानी होती या अपने नूरे बसीरत एस्टेब्लिशमेंट ने अपना आम करना होता है या उन्होंने कहना होता है कि हम रिहा करें या रिहा हो जाएंगे,
उनका ख्याल है कि ये रिहाई इसलिए की गई ऑन बैक ऑफ योर माइंड, कहा नहीं है। मैं बता रहा हूँ मेरा दिमाग है और फिर मैं गलत हूँ कि ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे पे सेंटर्ड थी, सारी उसके अंदर सवाल, उसके अंदर बैरूनी मुल्क का एहतजाज, सारा। अब आप बड़ा मुश्किल है, हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, इमरान खान साहब को तो बेनुकस सुना सकते, गाली दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं इतनी बददियानत है कि ये जब इमरान खान साहब तनकीद करेंगे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब पे काम पड़ जाएंगे, हमारे जर्नलिस्ट पड़ जाएंगे। वो जरूरत नहीं है बताएंगे भाई हमारी सारी जो तकलीफ है जो उनके नजदीक उसके जिम्मेदार जो है हमारी पाकिस्तान की अफवाज है या रियासत पाकिस्तान है वटेवर, अब उसमें यह है कि उनके ज़हन में ये होगा कि अमेरिका का जो दौरा है ये उसके लिए सारा प्ले किया जा रहा है और ये स्कीम निकाली जा रही है। और ये स्कीम क्या निकाली है आप लोगों स्कीम निकाली थी, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना करते, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, कुछ लो और कुछ दो, एक आगे चलते हैं सर, कुछ वो कह दिया और जब गोहर साहब का स्टेटमेंट भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कशन में आ गया। और जिसमें अब कल भी देखें अली अमीन गंडापुर कल कह रहे हम इस्लामाबाद आएंगे, खून देंगे। और मैं यही पूछना चाह रहा था सर कि गंडापुर साहब को कैसे देखते हैं आप? मैं जो बात करता हूँ ना प्रोग्राम में वो कभी डिस्कशन में नहीं आती, इसलिए आप अभी कर लें, ये डिस्कशन में कहीं नहीं आएगी। उसके अंदर जो चीज थी ना जो नोट करने वाली थी, उनके मुंह से बात निकलती थी तो अलीमा बीबी उसमें दखल देने की कोशिश करती थी। फिर आखिर उन्होंने उसको टेक ओवर कहा, कैटेगोरिकली कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं आ रहे। अब ये देखें कि ये वो आपस में क्लैश ऑफ नैरेटिव था या कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नैरेटिव थी जो आपको कल भी नजर आई कि वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद चढ़ेंगे और गोली लेके आएंगे, जो हमें गोली मारेगा मुझको गोली मारेंगे। ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको खतरनाक रास्ते लेके जाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के यहाँ या अलीमा बीबी के यहाँ एक सैनिटी जो है वो तकरीबन प्रिवेल कर चुकी थी, वो रूबा अमल थी, एक अकल और फैम, जो उन्होंने ये कहा कि नहीं इस्लामाबाद नहीं आ रहा। ये क्या वजह है सर के, ये क्या वजह है सर के हर दफा ये गंडापुर साहब जो है ना तलवार से, लाठी से, घोड़ों से या बंदूकों से, तोपों से, F-16 से, इससे ज्यादा मॉर्टर गन से, इससे काम पे तो बात ही नहीं करते सर, बीइंग चीफ मिनिस्टर। क्या वजह है इसकी? मतलब पॉलिटिकल वो रैली लेकर आए, फेयर इनफ, इसकी क्या वजह है सर? लेकिन ये पहले तो मुझे इसकी वजह बताएं कि इमरान खान साहब ने जिनके हाथ पे तहरीक इंसाफ हवाले की हुई है, क्या उसमें अलीमा खान का नाम है? अलीमा खान इतना सा नहीं मिली 2 महीने खान साहब को, कल भी नहीं मिलने दिया। कोई एक बयान आया वगैरह अंदर कितना एहतजाज आता है कि बुशरा बीबी को मुझे 2-3 हफ्ते से नहीं मिलाया गया, गुलाम को नहीं मिलाया गया, स्टेट में आते नहीं है। ये नहीं है कि खान साहब के लिए कोई नजदीक की अहमियत नहीं है, लेकिन क्राइसिस ये है कि कुछ इवेंट्स होते हैं कि जिसमें खान साहब समझते हैं कि ये खराब नहीं हो रहा है। बल्कि अली अमीन गंडापुर को मैंने तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, आपने तो नहीं बनाया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तो नहीं बनाया, इमरान खान ने बनाया। और इसका मतलब है कि इमरान खान होगा, जो अंग्रेजी में कहते हैं ही मीन्स बिजनेस। देखो साहब ये वो चीजें हैं कि आप मुझे कम से कम मुझे नहीं कह सकते कि मेरी अकल को आप जो है आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, आप अपने आप को इमरान खान साहब का दुश्मन समझते हैं जैसे बकौल अलीमा साहब का या अलीमा साहबा कह रहे हैं? डू यू कंसीडर योरसेल्फ हिज एनिमी? नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ, लेकिन मैंने लोगों को एरिया रखे हुए, आपको कितने को पता है आपके इमरान खान कई सवाल होते हैं, मैं उनका जवाब और नहीं देता हूँ, लेकिन मैं उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ। लेकिन मैं तबसरा करता हूँ वो मेरी अपनी जानदारी है और अपनी अक्ल है। वो मैं तो किसी बंदे से बात नहीं पूछता हूँ कि मुझे किसी बंदे से जाके मैं ये जो आपके मीडिया की जॉब नहीं लेने जाता हूँ। कल तो मैं किसी को कहूँ कि यार मुझे मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो और फिर मैं कहूँ कि मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, ना हुकूमतों के पास, ना किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये आपका प्रोग्राम नशर हो रहा है, वो कह दे कि हमारे न्याय आता है, इसलिए कि मैं उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो कोई पता नहीं कि मुझे उनकी मुखालफत करनी पड़े। तो मेरा तो इस मामले में बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन होती है। इमरान खान साहब का जो मेरिट है मैं खुल के बयान करता हूँ। अगर अलीमा बीबी को इतना ख्याल था तो वो स्टेटमेंट ना देती, कुछ लो और कुछ दो। हम आपको लफ्ज सुने, हम आपको गारंटी करते हैं कि जो हम आपके साथ एग्री करेंगे उसको पूरा करेंगे। तो मैं इसको कैसे डिसाइफर करूं?
इसको मैं क्या इसका लेकिन मैं आपकी बात कहता हूँ न्याज साहब, एक मिनट सर, एक मिनट न्याज साहब, आपने खुद ही एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो हलीमा खान साहबा को सीरियस नहीं लेते, पार्टी के लोगों को कहा हुआ है कि इनको पार्टी के अफेयर्स में ना आने दें, आपने खुद भी कहा हुआ है कि हलीमा खान साहबा को सीरियस नहीं लिया जा सकता। तो फिर जब आप हलीमा खान साहबा को आप भी सीरियस नहीं लेते, इमरान खान साहब नहीं लेते, तो आपने उनकी दो बातों को सीरियस कैसे ले लिया आप जैसे समझदार आदमी ने सर, जब उन्होंने कहा कुछ दो और हम गारंटीज दे रहे हैं? असल में बात किसी सैको सबाक में हो रही होती है, मुझे यकीन है, मैं ये मतलब ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान ब्लंटली कहे कि अपनी बहन को वो स्नैप करने नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि सियासत में उन्होंने कोई जिम्मेदारी बहन को आज तक नहीं दी। 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च में 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचा था, अगर मैं तारीखें सही बता रहा हूँ, तो उसकी क़यादत बुशरा बीबी ने की थी, और बुशरा बीबी रिहाई के बाद पेशावर शिफ्ट हो गई थी और पूरी केपी के हुकूमत के ऊपर वो हुक्मरानी कर रही थी। ये सहूलत इमरान खान साहब ने किसी बहन, किसी भांजे, किसी भतीजे, किसी रिश्तेदार, किसी कजन को नहीं दे रखी, ना देंगे, पीरियड। और ये आज की कहानी नहीं है, ये इमरान खान साहब 30 साल की सियासत है।